वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3G का सवाल संख्या 6 कराता हूं, जो दिया है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम भिन्न संख्या का अंश और हर दोनों मान लेते हैं। तो देखिए मैंने लिख लिया है कि माना भिन्न संख्या का अंश x तथा भिन्न संख्या का हर y। ठीक है, तब वह भिन्न संख्या बराबर आपकी x/y हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं शर्त पहली देख लेता हूँ कि क्या है। कहा कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हमको अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। ठीक है, तो जो भिन्न का मान है वो आपका हो जाता है 9/11। ठीक है, तो इसमें हम कैची की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 11 की गुणा होगी x + 2 में, तो आपको 11x हो जाएगा और प्लस 11 दूनी 22। ठीक है, बराबर 9 की गुणा होगी y + 2 में, तो 9y और प्लस 2 नेम 18। ठीक है, चलिए तो अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं, xy एक तरफ बाकी सब एक तरफ। ठीक है, तो देखिए हमारा हो जाएगा 11x और ये माइनस का आपका 9y। ठीक है, बराबर आपके 18 और ये वास जाएंगे तो आपको माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, बराबर के उस ओर जाके। ठीक है, तो 11x माइनस 9y और बराबर जब घटाएंगे तो हमको माइनस का 4 बच जाएगा और जिसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं जरा सेकंड शर्त की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो सेकंड शर्त देखिए क्या कहा है। सेकंड शर्त में कि कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो अब हम दोनों में 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड शर्त। ठीक है, तो x + 3 हो जाएगा और बटे में हर में यानी कि y में 3 जुड़ जाएगा तो y + 3 हो जाएगा। तो भिन्न का मान आपका 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भी हम कैची गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 की गुणा होगी x + 3 में, तो आपका 6x और प्लस 6 × 3 = 18 बराबर 5 की गुणा हो जाएगी y + 3 में, तो आपका 5y और प्लस में 5 × 3 = 15 हो जाएगा। ठीक है, तो x y एक तरफ बाकी सब एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 6x माइनस 5y और बराबर में 15 और ये 18 जाएंगे उस ओर तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्या बचेगा कि 6x माइनस 5y और बराबर आपको बचेगा माइनस का 3 और ये बन जाती है समीकरण 2। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि y का मान विलुप्त करने के लिए ठीक है, तो देखिए इसमें आपको 9y दिया है और इसमें दिया आपको 5y। ठीक है, तो आप समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे जिससे आपका 45 हो जाएगा और समीकरण 2 में 9 से गुणा करेंगे जिससे आपका 45y हो जाएगा। ठीक है, जिससे में आपका दोनों में y समान हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे कि के लिए समीकरण 1 में 5 से गुणा तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा। ठीक है, तो कर देते हैं। तो देखिए अगर हम इसमें 5 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 11 × 5 = 55x। ठीक है, और माइनस 9 × 5 = 45y और बराबर 5 चौक 20 माइनस का, और ये आपका समीकरण बन जाएगा 3। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण 2 में करेंगे हम 9 से गुणा, तो 9 × 6 = 54x और माइनस 9 × 5 = 45y और बराबर 9 × 3 = 27 माइनस के, ये बन जाएगी समीकरण 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y दोनों समीकरण में समान आ चुका है, बस क्या है कि एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो एक प्लस और एक माइनस करने के लिए हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पे ये माइनस क्योंकि प्लस था और ये माइनस था तो आपका प्लस हो गया। ठीक है, और ये भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये बाई वाला पद खत्म हो जाएगा
और 55 में से जब 54 जाएंगे तो आपको केवल एक x बच जाएगा, ठीक है। और बराबर में 27 प्लस के हो चुके हैं, 20 माइनस के, तो आपको 7 बचेंगे प्लस के, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये x का मान हो जाता है, ठीक है। चलिए अब मैं x का मान समीकरण किसी भी समीकरण में लिख लेता हूँ। चलिए मैं 2 में लगा देता हूँ, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में, ठीक है। तो ठीक है, हमारा क्या 6 गुणे x का मान कर दिया 7, ठीक है, गुणा में माइनस का 5/, और बराबर में माइनस के आपके 3 है, ठीक है। तो देखिए माइनस का 5/, और बराबर माइनस का 3 ही है, और यहाँ पर 6 7 42, उस पार जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आपको माइनस का 5/, बराबर ये आपके माइनस के 45 हो जाएंगे, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो पहले माइनस से माइनस खत्म हुआ, और आप जानते हैं कि 5 ने 45 होते हैं, तो यहाँ से आपको y का मान 9 मिल जाता है, ठीक है। तो ये x का मान हो गया, ये हमारा y का मान, ठीक है। तो हम वह भिन्न संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे कि वह भिन्न संख्या x बटे y मानी थी, तो x का मान हमारा 7 आया है और y का मान 9 आया है, ठीक है। तो वह भिन्न संख्या 7/9 हो जाएगी। अब मैं आपको सवाल संख्या 7 बताता हूँ, जो दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम पहली संख्या x मान लेते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं फर्स्ट शर्त को, ठीक है। तो फर्स्ट शर्त में कहा है कि 2 संख्याओं का अंतर, ठीक है। तो अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक है। तो 2 संख्या हमने कौन सी मानी, x और y, तो आपका हो जाएगा x माइनस y, ठीक है, बराबर 26, जिसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब सवाल ने कहा है सेकंड शर्त में, ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर सेकंड शर्त, ठीक है। तो सेकंड शर्त में कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो बराबर के एक और हम लिख लेते हैं एक संख्या, और बराबर के दूसरी ओर लिख लेते हैं दूसरी संख्या, ठीक है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो हम दूसरी संख्या को 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो एक संख्या हमने मानी है x, और बराबर दूसरी संख्या मानी हमने y, ठीक है, गुणा आपका 3, ठीक है। तो x बराबर आपका ये 3y हो जाएगा, ठीक है। तो x और 3y इस पार लेके आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर आपका 0, जिसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे, तो x का मान विलुप्त करेंगे, जिससे आपकी ये दोनों समीकरण घटाने पे हल होंगे, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं समीकरण 1/2 को घटाने पर ठीक है। तो देखिए x माइनस y बराबर 26, और दूसरी समीकरण है x माइनस 3y बराबर 0। तो जब घटाने हल करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। 0 पे चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे x खत्म हुआ। अब देखो यहाँ पे 3y ये प्लस का हो गया और y माइनस का, तो आपको प्लस का 2y बचेगा, और बराबर हमारे 26, ठीक है। तो आप जानते हैं कि 13 दूनी 26, यानी 2 से जब भाग देंगे तो हमको y का मान 13 मिल जाएगा, ठीक है। और इस y का मान हम किसी भी समीकरण में लगा देते हैं, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से लिख देते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 से, ठीक है। तो जब हम y का मान निकालेंगे, सॉरी x का मान निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा x बराबर 26, और माइनस का जब 13 रखेंगे तो प्लस का उस पर जाके प्लस का हो जाएगा 13, ठीक है। तो यहाँ पर जो x का मान होगा वो आपको 29 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपकी ये दोनों संख्या मिल जाती है। पहली संख्या आप 29 लिखेंगे और दूसरी संख्या आप 13 लिख देंगे, ठीक है। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहेंगे कि आपका ये सही है गलत, तो देखिए अगर इन दोनों का घटाना करेंगे यानी अंतर निकालेंगे, x माइनस y करेंगे यानी कि 29 माइनस 13 करेंगे तो आपको 26 ही मिल जाएगा। अब मैं आपको सवाल संख्या 8 बताता हूँ, जो दिया है कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो उसकी साइकिल चाल
और पैदल चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस बच्चे की साइकिल चाल और पैदल चाल मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बच्चे की पैदल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है और साइकिल चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि जो बच्चा है वो घर से पिकनिक जा रहा है, पैदल भी जा रहा है और साइकिल से भी जा रहा है। ठीक है, तो अगर बच्चा चाहे पैदल जाए चाहे साइकिल से जाए, बच्चे को दूरी उतनी ही तय करें, यानी कि दोनों प्रकार से दूरियां कैसे होंगी, आपकी बराबर होंगी। ठीक है, तो देखिए अगर अब मैं पहली शर्त की बात करूं, ठीक है, फर्स्ट शर्त। ठीक है, तो फर्स्ट शर्त में क्या है कि बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो पैदल जाने का जो समय है वो आपको दिया हुआ है 6 घंटे। तो लिख लेता हूं कि पैदल चाल का समय, पैदल चाल का समय आपको दिया हुआ है 6 घंटे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पैदल चाल आपको x दे रखी है और समय दिया है 6 घंटे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पैदल चाल x से, पैदल चाल x किलोमीटर प्रति घंटा से 6 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, से 6 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर आपका सूत्र हो जाता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। ठीक है, तो देखिए अब चाल कितनी मानी है x और गुणा समय कितना आपका 6 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर दूरी आपकी 6x किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार हम साइकिल द्वारा तय की गई दूरी निकालेंगे और दोनों की दूरियां कैसी कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो देखिए मैं अब यहाँ पर सेकंड शर्त की बात करता हूँ। तो सेकंड शर्त में कहा गया है, सॉरी अभी सेकंड शर्त की बात नहीं करता हूँ मैं, अब साइकिल द्वारा तय की गई दूरी निकाल लेता हूँ। तो देख लेते हैं यहाँ पर साइकिल का समय लिख लेते हैं, यहाँ पर सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, साइकिल का समय, यह साइकिल चाल का समय, साइकिल चाल का समय। ठीक है, तो बराबर दिया है 2 घंटे। कितना दिया है आपको, सॉरी हाँ 2 ही घंटे, 2 घंटे। और चाल हमने मानी थी y किलोमीटर। ठीक है, तो फिर वही लिख देंगे कि साइकिल चाल बाई किलोमीटर प्रति घंटा से 2 घंटे में तय की गई दूरी, से 2 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, तो दूरी बराबर सूत्र आपका हो जाता है वही कि चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल हमने मानी थी y और समय लगाए 2 घंटे। ठीक है, तो इस समय साइकिल की जो दूरी होगी या साइकिल द्वारा तय की गई दूरी होगी वो आपकी 2y हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम प्रश्नानुसार कर देंगे। प्रश्नानुसार का मतलब क्या है कि चाहे वो साइकिल से दूरी तय करे चाहे पैदल दूरी तय करे, ठीक है, दोनों की दूरियां कैसे होंगी, समान हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख देता हूँ कि 6x बराबर आपका 2y। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग हो रही है तो लिख देते हैं कि 2 से भाग। ठीक है, तो 2 3 6 यानी कि 3x और बराबर आपका 2 एकम 2 तो केवल y और y की साइड चेंज कर लेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 3x माइनस y बराबर 0 और ये बन गई समीकरण 1। ठीक है, अब आगे सेकंड शर्त में कहा गया है कि यदि उसकी साइकिल चाल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक हो तो उसकी साइकिल चाल ज्ञात और पैदल चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब साइकिल की चाल क्या है, वो अधिक है 7 पैदल चाल से। ठीक है, तो वही लिख देता हूँ। तो सेकंड शर्त, तो एक तरफ लिख देता हूँ साइकिल चाल और बराबर लिख देता हूँ पैदल चाल।
पैदल चाल। तो देखिए यहाँ पर साइकिल चाल अधिक है 7, लेकिन बराबर करने की किसे अधिक करेंगे हम? पैदल चाल को 7 अधिक कर देंगे। ठीक है, तो साइकिल चाल हमने मानी थी y बराबर पैदल चाल मानी थी x और प्लस आपकी 7। ठीक है, तो जब साइड चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा y माइनस एक्स और बराबर में आपका 7 रह जाएगा और ये बन गई आपकी समीकरण 2। ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ने पे हल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि y का मान जो होगा वो आपका जोड़ने पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए 3x माइनस y बराबर 0। ठीक है, और इसी नीचे आपका हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 7। ठीक है, तो जोड़ने पे हमारा क्या होगा? जोड़ने पर y से y हमारा खत्म हो जाएगा और ये 3x प्लस का है, x माइनस का है, तो आपको 2x बच जाएगा। ठीक है, और बराबर हमारे 7, क्योंकि 0 को 7 को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 7/2। ठीक है, और 7/2, 7 का जो मतलब होगा वो आपका हो जाएगा x बराबर 3.5। ठीक है, क्योंकि 2 3 6 बचा 1 हो गए 10, तो 3.5 हो गया। ठीक है, चलिए, और इस x का मान हम समीकरण 2 में लगा देते हैं। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में। ठीक है, तो देखिए y माइनस एक्स आपका दिया है 3.5 और बराबर आपके 7। ठीक है, तो y बराबर आपका हो जाएगा 7 और ये 3.5 जाएगा उस पार तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो 3.5। ठीक है, तो आपका जो 7 होगा वो 3 के साथ जुड़ जाएगा, तो आपको हो जाएगा 10.5। ठीक है, तो आपका y का भी मान मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख देंगे कि बच्चे की पैदल चाल, या सीधे सीधे लिख दो पैदल चाल, पैदल चाल। ठीक है, और पैदल चाल जो हमने मानी थी वो x मानी थी, तो x का मान आया आपको 3.5। ठीक है, तो यही आपकी पैदल चाल हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसी प्रकार साइकिल चाल वो आपकी हो जाएगी 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि हमने y को माना था साइकिल चाल और y का मान आपको 10.5 आया है।